बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज जी की जय, साचे दरबार की जय। अक्सर आप सभी भक्तों ने ये अनुभव किया होगा कि जब भी हम गुरु महाराज जी को पुकारते हैं तो वो हमें अपने अंग संग महसूस होते हैं। आज का अनुभव कुछ ऐसा ही है जिसमें गुरु महाराज जी प्रमाण देते हैं कि वो अपने हर भक्त के हर समय अंग संग रहते हैं। चलिए आज का अनुभव शुरू करते हैं। मेरा नाम पुनीत शोभित है, मैं हरिद्वार का रहने वाला हूँ। यह घटना 5 अगस्त 2010 की है। उस दिन भारतीय जनता पार्टी ने भारत बंद घोषित किया था, इसलिए सभी व्यावसायिक दुकानें बंद थी। मैं भी मज़े से घर पर बैठा छुट्टी मना रहा था। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। फिर मेरे मन में आया, क्यों ना थोड़ी देर ऑफिस में जाकर बैठ जाऊं। मेरा अपना टूरिज्म का काम था। यही सोचकर मैं जल्दी से नहाकर तैयार हो गया और फिर नियम अनुसार महाराज जी के स्वरूप के आगे माथा टेकने गया। पर पता नहीं क्यों उस दिन महाराज जी के स्वरूप के आगे हाथ जोड़ते ही मेरे मन से आवाज़ उठी, गुरु महाराज जी, सुना है कि आप हर पल अपने हर शिष्य के साथ रहते हो, तो क्या आप मेरे साथ भी हर पल रहते हो? जैसे ही मेरे भीतर से यह प्रश्न निकला, मैंने देखा कि स्वरूप में महाराज जी हल्का सा मुस्कुरा रहे हैं। मैं भी मुस्कुराया और फिर फटाफट सीढ़ियाँ उतर के नीचे आ गया। अपनी गाड़ी स्टार्ट की और फिर ऑफिस के लिए निकल गया। अभी भी तेज बारिश हो रही थी। बारिश से सड़क पर फिसलन हो चुकी थी। मेरे मन में आया, कहीं मेरी गाड़ी फिसल न जाए। घर से करीब 200 मीटर की दूरी पर हाईवे था, इसलिए वहां पहुंचकर मैंने गाड़ी साइड में लगा दी। फिर भजनों की सीढ़ी लगाने के लिए स्टीरियो की तरफ हाथ बढ़ाया। अभी हाथ आगे ही बढ़ाया था कि अचानक से गाड़ी में जोरदार ब्लास्ट हुआ। मुझे लगा जैसे गाड़ी वैक्यूमाइज्ड हुई और उसका पिछला शीशा टूट गया। पर गाड़ी अभी भी स्टार्ट थी, एसी चल रहा था। मेरा हाथ सीढ़ी बदलने के लिए स्टीरियो के पास था और मैं बिल्कुल जड़ सा बैठा था। फिर मेरे देखते ही देखते एक एक करके गाड़ी के सारे शीशे टूट गए। ऐसे लगा जैसे गाड़ी एकदम पिचक्कर डिब्बा बन गई है। मैंने बाहर झांककर देखा तो सड़क पर करंट दौड़ता दिखाई दिया। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि क्या करूं। गाड़ी से नीचे भी उतरूं तो कैसे? नीचे सड़क पर तो करंट फैल चुका था। इसलिए मैंने गाड़ी पहले गियर में डाली और सड़क पार ले जाकर रोक दी। फिर अपनी साइड का दरवाज़ा खोला। मुझे उम्मीद नहीं थी कि दरवाज़ा खुलेगा, पर वह खुल गया। मैंने गाड़ी से उतरकर देखा तो मेरे होश उड़ गए। मेरे अल्टो गाड़ी आगे पीछे दाएं बाएं से पिचक चुकी थी। सारे शीशे, लाइटें टूट गई थी। बस जिस सीट पर मैं बैठा था उसका ऊपर का हिस्सा ही सही सलामत था। दरअसल मैंने एक पेड़ के नीचे अपने गाड़ी को रोका था। तेज आंधी और बारिश के कारण वह पेड़ बिजली की तारों के साथ मेरी गाड़ी पर टूट कर गिर गया। मेरी गाड़ी तो बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, पर अंदर बैठा मैं बिल्कुल सही सलामत था। कहाँ तो मजबूत टीन की गाड़ी पिचक चुकी थी और कहाँ मैं हार्ड मास का इंसान बिना किसी खरोंच के गाड़ी के अंदर बैठा था। मैं इस चमत्कार को जड़वत होता हुआ देखता रहा। यह सब देखकर मेरी आत्मा से एक ही आवाज़ निकली, यह चमत्कार नहीं, गुरु कृपा का प्रमाण है। गुरु के हर पल अंग संग होने का प्रमाण है। अब मुझे अपने प्रश्न का जवाब मिल चुका था, जो मैंने महाराज जी से सवेरे प्रणाम करते समय पूछा था, वह भी थ्योरेटिकल नहीं बल्कि प्रैक्टिकल रूप में। इस घटना के 2 महीने बाद मुझे नूरमहल आश्रम जाने का अवसर प्राप्त हुआ। वहां पहुंचकर जब गुरु महाराज जी के दर्शन हुए तो एक बार फिर उनकी गुरुता उजागर हुई। गुरु महाराज जी उसी रंग के चोले में और ठीक वैसे ही मुस्कुराते हुए मुझे दर्शन दिए, जैसा कि मेरे घर के स्वरूप में मुझे मुस्कुराते हुए दिखे थे। तो ऐसे हैं हमारे अंतर्यामी गुरु, पूर्ण सतगुरु। सो भक्तों, हमें सिर्फ ज़रूरत है तो साधना सुमिरन करने की। गुरु महाराज जी हमेशा अपने हर भक्त पर
कृपा लुटाते रहते हैं। हमें गुरु महाराज जी की कृपा पाने के लिए सिर्फ ज़रूरत है तो साधना सुमिरन करके कृपा पात्र बनने की, ताकि हम उनकी कृपा को हर समय पा सकें और अपने गुरु महाराज जी के हर पल अपने अंग संग महसूस कर सकें। बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज जी की जय। साचे दरबार की जय।